सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड सीरीज के अंतर्गत जो उत्तराखंड के 13 जनपद हैं उनके अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने आज उत्तरकाशी ज़िले के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, क्योंकि मुझे कई दोस्तों के पर्सनल मैसेज भी आए हैं और उसमें कहा गया है कि सर अभी उत्तराखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप उत्तराखंड सीरीज़ को स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि उत्तराखंड का इतिहास तो ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। आज मैं उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के बारे में आप लोगों को यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये वीडियो बनाई जा रही है, आप शायद उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ते होंगे, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी में काफ़ी कुछ हमारे एग्ज़ामों में आ जाता है, लेकिन मैं जो आप लोगों के सामने नोट्स लेके आया हूँ, ये नोट्स वो होंगे जो आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी में भी नहीं मिलेंगे और आए दिन परीक्षाओं में नए नए क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन क्वेश्चनों को भी आपके सामने लाने की, ताकि आपका परीक्षा में अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा रिजल्ट आ सके। दोस्तों, दोस्तों बात करते हैं आज जिलेवार सीरीज की जो पहली वीडियो बना रहा हूं और उसके अंतर्गत पहला भाग बना रहा हूं मैं उत्तरकाशी का, क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। तो आप लोग अपने कॉपी और पेन भी अपने हाथ पे ले लीजिएगा। जो चीज़ आपको नहीं आती होगी और इम्पोर्टेंट लग रही होगी उसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, उत्तरकाशी उत्तराखंड का 13 जिलों में से एक ज़िला है, ये हम सब जानते हैं। ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए मैं सीधा आपको यहाँ पर एक मैप पर ले जाता हूँ। ये हमारा उत्तराखंड का मैप है दोस्तों। यहाँ पर जो ये वाली बॉर्डर लाइन हम देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये उत्तरकाशी की बॉर्डर लाइन बना दी है मैंने ये गुलाबी कलर से। दोस्तों, ये आपका उत्तरकाशी है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात कर लें, अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड का पहली बात तो ये सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला। तो पहले क्वेश्चन अगर आपसे आ गया कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तरकाशी है, ठीक है। अगर दक्षिणी जिला पूछा जाता है तो आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी जिला भारत का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, तो आपका देहरादून। दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है कि उत्तराखंड का जो पहला सबसे उत्तरी जिला है तो वो कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे उत्तरकाशी। दोस्तों, ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बहुत छोटी सी चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ें आपको आती हैं। इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की हम बात कर लें, तो दोस्तों जो उत्तरकाशी जो हमारा ये ज़िला है, ये आपका इसकी सीमा एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसकी फिर अपने अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, ठीक है, और अंतर जिला सीमाएं हैं इसकी, ठीक है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है चीन का जो पोर्शन होता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, बेसिकली पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ज़िले के साथ लगी हुई है। चीन तिब्बत, यानी कि चीन ने जो तिब्बत का जो पोर्शन अभी कब्जाया हुआ है उसको हम चीन ही कह लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो उत्तरकाशी की जो बनती है वो चीन के साथ बनती है दोस्तों, एक ही देश है ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम राज्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों कि उत्तरकाशी ज़िले की सीमा किस राज्य से मिलती है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा राज्य है उत्तरकाशी की सीमा से लगा हुआ जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर आपकी हो जानी चाहिए। अब बात आती है मेन हमारा इस टॉपिक को देखने के बाद कि उत्तरकाशी की जो सीमा लगी हुई है कितने जिलों के साथ लगी हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर से इधर से गिनाते हैं हम। ये आपको चमोली वाला पोर्शन दिख रहा है 1, ये रुद्रप्रयाग वाला पोर्शन दिख रहा है 2, ये आपको टिहरी गढ़वाल वाला पोर्शन दिख रहा है 3, ये आसमानी कलर में यहाँ तक छाया हुआ है ये, ठीक है 3, और ये देहरादून वाला ये हरे कलर में 4। तो 4 जिले ऐसे हैं, यानी कि चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमाएं किसके साथ लगी हुई है, उत्तरकाशी के साथ लगी हुई हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों अगर उत्तरकाशी के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 8016 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। 8016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न
कई बार उलझाता है आप लोगों को कि ये कहा जाता है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का, जबकि चमोली का है 8030 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, ये आप आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद बन चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि आयोग का एक पेपर हुआ था, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, उसमें उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जिला माना गया है। ठीक है, जबकि आप उत्तराखंड शासन की वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि चमोली सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि उत्तरकाशी को आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन साफ साफ उत्तराखंड शासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो चमोली हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनपद है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, उत्तरकाशी एक जिला होने के साथ साथ एक शहर भी है दोस्तों। ठीक है, उत्तरकाशी क्या है, जिले होने के साथ साथ एक शहर भी है। और उत्तरकाशी जो शहर है वो दोस्तों आपका वरुणावत पर्वत, ठीक है, वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों, भागीरथी नदी के तट पर। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि उत्तरकाशी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। बाकी मैंने इसकी भौगोलिक स्थिति आपको बता दी है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता थी दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। ये वरुणावत पर्वत की तलहटी पर भागीरथी के किनारे बसा हुआ है उत्तरकाशी शहर, पूरा जिला नहीं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये उत्तरकाशी का हमने मैप देखा। ठीक है, अब मैं इसके थोड़ा से उत्तरकाशी जनपद का जो इतिहास है दोस्तों, इसके ऊपर इतिहास के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, उत्तरकाशी का इतिहास अपने आप में बहुत ही शानदार इतिहास है दोस्तों। पहला पॉइंट जो यहाँ से आ रहा है, जो आप लोगों को भी नोट करना है दोस्तों, पहली बात तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम दोस्तों, प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम, ठीक है दोस्तों, वो है आपका बाराहाट। ठीक है, बाराहाट इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, बाड़ाहाट या फिर बाराहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बल्कि ये कहें कि पुराणों में जो पुराण थे, ठीक है, 18 पुराण है हमारे। ठीक है, पुराण में जो उत्तरकाशी का जो नाम मिलता है वो मिलता है सौम्य काशी के नाम से, सौम्य काशी। ठीक है, तो पुराणों में उत्तरकाशी क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे सौम्य काशी। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, उसने देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी के भी कुछ क्षेत्रों का वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी में किया हुआ है दोस्तों। और ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी को, ठीक है, उत्तरकाशी को उसने क्या नाम दिया है, शत्रुघ्न नाम दिया है। क्या नाम दिया है, शत्रुघ्न, याद रखिएगा। तो शत्रुघ्न भी इसका एक नाम है। ठीक है, ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए क्या नाम दिया है, शत्रुघ्न। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, उसके बाद इसको पुराणों में सौम्य काशी कहा गया है, और तीसरा ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, उसने इसका नाम क्या दिया है दोस्तों, शत्रुघ्न नाम दिया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है दोस्तों। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उत्तरकाशी में एक जगह का नाम है पुरोला। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, पुरोला। जो ये पुरोला है दोस्तों, यहाँ पर पुरोला के निकट एक स्थान है, वहाँ का नाम है देवदूंगा। देवदूंगा स्थान अपने आप में फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कुनिंद शासक, क्योंकि उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंदों को माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुनिंद शासक अमोघ भूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। यज्ञ वेदिका, ठीक है, यज्ञ करने की वेदी यानी कि, तो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है अमोघ भूति वंश की। ठीक है, अमोघ भूति जो कुनिंद शासक था, ठीक है,
उसकी यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है उत्तरकाशी के पुरोला से दोस्तों। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरकाशी पर पंवार वंश या फिर परमार वंश, जो गढ़वाल का जो परमार वंश था उसके अधीन रहा। लेकिन 1803 ईस्वी में जब यहाँ पर गोरखाओं ने अपना राज स्टार्ट किया और 1803 से 1815 ईस्वी तक यहाँ पर गोरखाओं का राज भी रहा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी क्या, ये कह सकते हैं पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। तो गोरखा शासन रहा, गोरखा शासन, ठीक है, गोरखा शासन रहा यहाँ पर 1815 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद जब संगोली की संधि हुई थी 1815 में, तो गोरखाओं को यहाँ छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों के अधीन आ गया था। और टिहरी वाला जो क्षेत्र था वो सुदर्शन शाह को दे दिया था अंग्रेजों ने दोस्तों। ये इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, गढ़वाल का परमार वंश, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। तो 1803 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक ये गोरखाओं के शासन के अधीन भी रहा है उत्तरकाशी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ की जो एक इतिहास की एक जो इम्पोर्टेंट घटना है दोस्तों, वो है यहाँ पर एक क्षेत्र है रवाई क्षेत्र, रवाई क्षेत्र, ठीक है, रवाई क्षेत्र, ठीक है। इस रवाई क्षेत्र को क्या किया गया 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में क्या किया गया था, टिहरी रियासत में मिला लिया गया था। रवाई क्षेत्र को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में मिला लिया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लोगों को क्या कर लिया गया, इनको अपने जंगलों में नहीं जाने दिया गया। जो आम जनमानस थे उनको जंगलों में जाने से रोका गया राजा के द्वारा, ठीक है, टिहरी रियासत का जो राजा था, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मई 1930 को एक घटना घटी जिसका नाम था रवाई क्षेत्र में जो घटना घटी, जिसको हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलाड़ी कांड। तो तिलाड़ी कांड आपका देखा जाए तो बेसिकली तो क्वेश्चन आता है कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। तिलाड़ी कांड कहाँ हुआ था? कई जगहों पे आपको दिखेगा टिहरी में हुआ था, क्योंकि टिहरी रियासत में मिला लिया गया था इसको 1924 ईस्वी में, 1824 में इसको मिला लिया गया था और उसके बाद 1930 में ये घटना हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो तिलाड़ी कांड कब का है? 1930 ईस्वी का है, ठीक है। और तिलाड़ी एक्चुअली पहले टिहरी के अंदर में था, क्योंकि उनकी रियासत थी जो, उसमें मिला लिया गया था। लेकिन ये रवाई क्षेत्र आपका अभी भी कहाँ है? टिहरी जनपद के उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 1930 में। और ये आम जनमानस का क्या था? आंदोलन था, क्योंकि वनों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था आम जनमानस को राजा के द्वारा, ठीक है। तो उससे क्या किया गया, इस तिलाड़ी कांड में राजा के द्वारा अत्याधुनिक फायरिंग करके बेसहारा जो मजदूर लोग थे उनको मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। तो ये कांड तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। जलियांवाला बाग कांड, ठीक है दोस्तों, बाग कांड। तो जलियांवाला बाग कांड किस घटना को कहा जाता है, ठीक है? तो आप कहेंगे तिलाड़ी कांड को, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और एक बात और इसकी इतिहास की, और ये ज़िले के रूप में कब परिवर्तित हुआ था उत्तरकाशी? तो 24 फरवरी 1960 को दोस्तों, ठीक है। 1960 में ये एक ज़िले के रूप में हमारे सामने आया था। तो यहाँ पर की जो मैंने मेन बातें कह दी है दोस्तों, कि उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो बाड़ाहाट है। इसको पुराणों में सौम्यकाशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भुइंगसांग ने शत्रुघ्न नाम दिया था दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। यहाँ पर कुणिंद शासकों अमोघ विभूति की क्या मिली है? यज्ञ वेदिका मिली है। और वो कहाँ पर मिली है दोस्तों? पुरोला में मिली है दोस्तों, पुरोला के देवी दुंगा क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये पंवार वंश के शासनकाल में रहा और गोरखाओं ने भी यहाँ पर शासन रखा था। 1930 में यहाँ पर तिलाड़ी कांड हुआ, जिसे कि उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, क्योंकि अत्याधुनिक फायरिंग की गई थी राजा के सैनिकों द्वारा और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड किसे कहा जाता है? तिलाड़ी कांड को, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। तो इतिहास के बारे में मैंने आपको इसका बता दिया है शॉर्टकट में, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा आपका। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अब पार्ट आ रहा है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद के जो दर्रे की अगर हम बात करें, दर्रों की बात, ठीक है ना, दर्रों की बात करें, दर्रे का मतलब होता है पास, यानी कि संकरा रास्ता होता है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तरकाशी में आपने जहाँ जैसे कि यहाँ पर देखा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा से
इस चित्र के यहाँ पर इसके बेस पे बता दूं, ठीक है। ये उत्तरकाशी का ये वाला जो पोर्शन है ये मिला हुआ है चीन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2-3 दर्रे यहाँ पर हैं और एक दर्रा इधर है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के साथ, और एक यहाँ पर चमोली में है। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है, और यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ज़्यादा बेटर समझ में आपके आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों, अगर चीन के साथ उत्तरकाशी के कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक तो है आपका थांगला, ठीक है, थांगला दर्रा। यहाँ पर है आपका मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला, ठीक है, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सागर चोकला, यहाँ पर नीलांग है, नीलांग, ठीक है, नीलांग दर्रा, नीलांग, ठीक है, नीलांग दर्रा। और यहाँ पर है आपका ये उत्तरकाशी के साथ ही सागर चोकला, सागर चोकला दर्रा, ठीक है, सागर चोकला, ठीक है। तो ये 4 दर्रे स्पेशली हैं, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नीलांग दर्रा और सागर चोकला दर्रा। ये आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में पास हैं, यानी कि ये दर्रे हैं, थांगला, मुलिंगला, नीलांग और सागर चोकला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नीलांग घाटी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आप अभी दर्रे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नीलांग दर्रा और सागर चोकला दर्रा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ से ये एक सीमा बन रही है चमोली के साथ, ठीक है। तो चमोली और उत्तरकाशी के बीच में भी एक दर्रा है जिसका नाम है कालिंदी दर्रा, कालिंदी, कालिंदी दर्रा। तो कालिंदी दर्रा किन 2 स्थानों के बीच में है, तो आप कहेंगे चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी दर्रा है दोस्तों। और इसका एक दर्रा यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, इधर हिमाचल प्रदेश है, ये HP है, ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, श्रृंगकंठ, श्रृंगकंठ दर्रा। तो ये दर्रे आपको क्लियर याद रखने हैं। थांगला, मुलिंगला, नीलांग और सागर चोकला जो दर्रे हैं वो तिब्बत और उत्तरकाशी के मध्य हैं। कालिंदी दर्रा आपका चमोली और उत्तरकाशी के मध्य है। और श्रृंगकंठ दर्रा जो आपका है वो बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के मध्य है। तो ये चीज़ आपको, ये दर्रे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1-2 दर्रे और हैं, जैसे बाली पास। तो बाली पास आपका यमुनोत्री में है दोस्तों, यहाँ पर यमुनोत्री है 134 रूट पे, तो यहाँ पर एक पास है बाली दर्रा, यानी कि बाली पास, ठीक है। बाली पास आपका यमुनोत्री में है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि बाली पास कहाँ है, तो आप बोलेंगे यमुनोत्री उत्तरकाशी में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। तो थांगला, मुलिंगला, नीलांग और सागर चोकला दर्रा कहाँ पे हैं, आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। कालिंदी दर्रा कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी और चमोली के मध्य। और श्रृंगकंठ दर्रा आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के मध्य है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करा दी है मैंने, ठीक है। तो दर्रों से रिलेटेड आपका कोई भी आप क्वेश्चन माइंड में नहीं रहेगा, यहाँ पर से एक दर्रा पूछ लिया जाता है, कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं दर्रे भी, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तरकाशी की अगर कुछ घाटियों की बात करूँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है, घाटियाँ, ठीक है, घाटियाँ। तो उत्तरकाशी में कुछ घाटियाँ हैं, जैसे पहली घाटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका भैरव घाटी। भैरव घाटी किस ज़िले में है, जैसे फूलों की घाटी दोस्तों किस ज़िले में है, तो आपको पता है चमोली ज़िले में। लेकिन अगर आ गया कि भैरव घाटी किस ज़िले में है, तो आपको पता होना चाहिए भैरव घाटी भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि गंगोत्री के पास में है दोस्तों, गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, भटवाड़ी स्थान है यहाँ पर का नाम भटवाड़ी में, ठीक है ना। तो भैरव घाटी आपका उत्तरकाशी में है, गंगोत्री के पास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वारसू घाटी एक दूसरी है, वारसू घाटी, ठीक है, वारसू घाटी। देखो भैरव घाटी आपके गंगोत्री में है, वारसू घाटी आपकी हर की दून बुग्याल के पास है। हर की दून एक बुग्याल है, ठीक है, अभी हम बुग्यालों के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर, ठीक है। तो हर की दून बुग्याल के पास में है, ठीक है, हर की दून, हर की दून बुग्याल। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हर की दून बुग्याल कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तरकाशी में। और ये वहीं पर वारसू घाटी भी है। तो भैरव घाटी आपकी गंगोत्री में है, वारसू घाटी आपके हर की दून बुग्याल के पास उत्तरकाशी में है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ रहा है दोस्तों तीसरा, वो आ रहा है आपका माझी वन फूलों की घाटी। देखो फूलों की घाटी एक अलग है और ये है माझी वन
फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, ठीक है। माजीवन फूलों की घाटी कहाँ पर है, ये आयोग द्वारा पूछा भी गया है एक बार पीसीएस में प्रश्न। तो माजीवन फूलों की घाटी ये उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों, उत्तरकाशी में स्थित है। माजीवन फूलों की घाटी आपकी उत्तरकाशी में है, ठीक है। उसके बाद एक है, चौथा है आपका नेलांग घाटी। नेलांग दर्रा भी बताया मैंने आपको, और एक नेलांग घाटी दोस्तों, ठीक है। तो नेलांग घाटी आपका, ये आपका जो नेलांग घाटी है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। जिला तो उत्तरकाशी है, गंगोत्री के आसपास ही वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है ये, ठीक है, नेलांग घाटी, ठीक है। इसे पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी खूबी है इस चीज़ की कि इसे पहाड़ का रेगिस्तान, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप, रेगिस्तान, ठीक है, पहाड़ का रेगिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, यही चारों ऑप्शन आ जाएंगे, नेलांग घाटी, माजीवन फूलों की घाटी, वारसू घाटी या भैरव घाटी। तो नेलांग घाटी को जाना जाता है पहाड़ का रेगिस्तान के नाम से, या फिर इसी नेलांग घाटी को आपका क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है इसको दोस्तों, लद्दाख, ठीक है। तो उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, आप कहेंगे नेलांग घाटी को। क्लियर, याद रख लीजिएगा, पहाड़ का रेगिस्तान नेलांग घाटी, उत्तराखंड का लद्दाख भी किसे कहा जाता है, नेलांग घाटी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ चार प्रकार की घाटियाँ थी, भैरव घाटी, वारसू घाटी, माजीवन फूलों की घाटी और नेलांग घाटी। ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर हैं, उत्तरकाशी में है दोस्तों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, उत्तरकाशी जो जनपद की जो नदियाँ हैं दोस्तों, नदियों की मैं बात करूँ, ठीक है, नदियाँ, ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से 2 या 3 जो नदियाँ हैं उनकी ही बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, आपने एक जगह का नाम सुना होगा, त्यूनी एक जगह इस स्थान का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर जो नदियों की मैं बात करूँ उत्तरकाशी में, यमुना नदी, क्योंकि यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर यहीं पर हैं, ठीक है। तो यमुनोत्री, भागीरथी, टोंस, ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 नदियाँ हैं यहाँ की, यमुना, गंगा यानी कि भागीरथी और टोंस नदी, ठीक है। लेकिन एक स्थान का नाम है त्यूनी, ठीक है। त्यूनी में दोस्तों एक पब्बर नदी मिलती है, किसके साथ, टोंस नदी के साथ, टोंस की सहायक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब वो संगम स्थानों की बात करेगा कि कहाँ पर किस चीज़ का संगम होता है, ठीक है। जैसे हमारे पंचप्रयाग तो हमें पता ही है, ठीक है। ऐसे ही संगम हैं, लेकिन इनको प्रयाग नहीं कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे गदेरे होते हैं, ठीक है। तो त्यूनी में आपका पब्बर नदी और टोंस नदी का संगम है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूँ पहले यमुना नदी की, ठीक है, यमुना नदी की, ठीक है। तो यमुना जो नदी है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ ग्लेशियर, ठीक है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुनोत्री कांठा वहाँ पर का स्पेशली नाम है, लेकिन ग्लेशियर की अगर बात की जाए तो बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है दोस्तों। अब इस यमुना नदी को दोस्तों क्या क्या कहा जाता है, एक तो इसको कहा जाता है आपका सूर्यपुत्री, क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री, ठीक है। इसके अलावा यम की बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम कालिंदी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, कालिंदी नदी भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कालिंदी एक पास भी है, कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है यमुना नदी को, ठीक है। और कृष्ण की पटरानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सूर्यपुत्री, यम की बहन, या फिर कालिंदी के नाम से, या फिर आप ये कह सकते हैं कृष्ण की पटरानी के नाम से कौन सी नदी उत्तराखंड में जानी जाती है, तो आप कहेंगे दोस्तों यमुना नदी। और यमुना नदी निकलती कहाँ से है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, यमुना नदी जो हमारे उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में इसकी जो लंबाई है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, 136 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, उत्तराखंड में 136 किलोमीटर की लंबाई है,
ठीक है, जबकि ये इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम बनाती है गंगा यमुना और सरस्वती के रूप में। तो इलाहाबाद तक जो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1384 किलोमीटर है। ठीक है, इलाहाबाद तक, क्योंकि जाती है इलाहाबाद तक है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इसकी वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे नदियाँ इसकी उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी छोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से एक नदी है कमल नदी, याद रखिएगा दोस्तों, कमल गाड़ है वहाँ पर का नाम। ठीक है, या कमल नदी। ठीक है, जो ये कमल नदी है दोस्तों, ठीक है, ये कमल नदी पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहते हैं, कमल नदी। ठीक है, कमल नदी पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहते हैं दोस्तों, कमल नदी का वरदान कहते हैं, कमल नदी का वरदान। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से उठेंगे आप लोगों के सामने, जो चीज़ आपको बहुत नॉर्मल लग रही है लेकिन हमारे आसपास होते हुए भी हम उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कमल नदी, पुरोला घाटी को कमल नदी का क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। और ये कमल नदी जो आपकी है, ये आपकी जो पुरोला क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए या लोगों को पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है ये नदी। ठीक है, पहाड़ की सोर्स से निकलती है और लगातार 12 महीनों इसमें पानी रहता है। पानी लोगों की प्यास बुझाती है, साथ ही साथ यहाँ पर सिंचाई के लिए, ठीक है, इसका काम में आती है। तो कमल नदी एक सहायक नदी है यमुना की दोस्तों। ठीक है, और ये पुरोला के आसपास में ही किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं जो यमुना नदी है उसकी जो मुख्य सहायक नदी है उत्तराखंड में वो है आपकी टोंस नदी। ठीक है, तो ये जो टोंस नदी है ये बेसिकली जो इसका जो मिलन होता है यमुना के साथ, वो होता है आपका कालसी में। कालसी देहरादून में पड़ता है दोस्तों, कालसी, जहाँ पर अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुआ था। तो एक तो आपको मैंने यहाँ पर पब्बर नदी की बात बताई। पब्बर नदी किससे मिलती है, टोंस नदी के साथ मिलती है त्यूनी में, जबकि टोंस नदी यमुना नदी के साथ मिलती है कालसी में। याद रखिएगा, टोंस नदी किसके साथ मिलती है, यमुना नदी के साथ मिलती है, कहाँ पर, कालसी में। तो दो संगम ये भी क्लियर हो गया आपके, टोंस और पब्बर मिला करके त्यूनी में मिलते हैं। ठीक है, और जबकि टोंस और यमुना आपकी कहाँ पर मिलती है, वो आपकी मिलती है कालसी में दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना। ठीक है, यहीं पर यमुना की अगर मैं बात करूं, यमुना नदी में अगर देहरादून में बात करूं, देहरादून, ठीक है, तो देहरादून में इस यमुना नदी के साथ आसन नदी मिलती है, आसन। ठीक है, तो आसन बैराज पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि आसन बैराज कहाँ पर है, तो देहरादून में आपको पता है। ठीक है, तो यमुना नदी के साथ आसन नदी मिलती है देहरादून में दोस्तों। इस चीज़ को भी आप क्लियर रखिएगा, कई लोग देहरादून में होते हुए भी ये चीज़ पता नहीं होती है उनको कि आसन नदी देहरादून में यमुना के साथ कौन सी नदी मिलती है, तो आसन नदी, और कालसी में टोंस नदी मिलती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट बात कर लेता हूँ दोस्तों, वो नदी है आपकी टोंस नदी ही है। ठीक है, जो कि टोंस नदी है, जो कि आपको पता है कि ये भी दोस्तों बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूंछ ग्लेशियर पर एक स्थान का नाम है स्वर्गरोहिणी। ठीक है, बंदरपूंछ के स्वर्गरोहिणी, ठीक है, बंदरपूंछ के स्वर्गरोहिणी स्थान से ये टोंस नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पर भी वहाँ से ये रूपिन नदी के नाम से निकलती है, रूपिन। और हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है सुपिन। ठीक है, तो कई बार कहा जाता है कि टोंस नदी कहाँ से निकलती है, तो रूपिन सुपिन ग्लेशियर बोला जाता है, बंदरपूंछ के रूपिन सुपिन ग्लेशियर से। ठीक है ना, रूपिन सुपिन ग्लेशियर। तो रूपिन और सुपिन दो नदियों से मिल करके क्या बनती है, टोंस नदी बनती है दोस्तों। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब इस टोंस की क्या विशेषता, एक तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरी चीज़ टोंस नदी की क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बॉर्डर बनाती है दोस्तों ये। ठीक है,
तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो आप कहेंगे टोंस नदी बनाती है। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है दोस्तों। तो टोंस नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच क्या बनाती है, आपका बॉर्डर बनाती है। ठीक है, 2 बार राज्य में प्रवेश करती है। एक बार पहले उत्तराखंड राज्य से बाहर होती है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य से बाहर होकर के फिर अंदर आती है दोस्तों, फिर कालसी में क्या मिल जाती है, यमुना के साथ मिल जाती है। तो वो कौन सी नदी है जो 2 बार उत्तराखंड की सीमाओं को छूती है, तो वो आपकी टोंस ही नदी है दोस्तों। क्लियर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, 2 बार उत्तराखंड में प्रवेश मतलब सीमाओं को छूती है। ये चीज़ भी आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पर। एक चीज़ इस टोंस नदी की क्या है विशेषता दोस्तों, कि इसकी जो घाटी है, टोंस नदी जो घाटी है, सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। सर्वाधिक वनाच्छादित यानी कि जो इस घाटी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों, वनाच्छादित। ठीक है, तो उत्तराखंड की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है टोंस नदी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है कि जो टोंस नदी है वो सर्वाधिक वनाच्छादित क्या है, नदी घाटी है उत्तराखंड की। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो टोंस नदी का भी आपको क्लियर हो गया कि रूपिन सुपिन नदियों से मिलकर बनती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, 2 बार राज्य में प्रवेश करती है और सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर मैं टोंस नदी की अगर एक बात यहाँ पर और कर लूँ तो दोस्तों आपको इसकी जो लंबाई जो उत्तराखंड में है टोंस नदी की, वो है आपका लगभग 148 किलोमीटर। 148 किलोमीटर दोस्तों। तो ये चीज़ कहीं पर पूछी जाती है। देखा, ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि 136 किलोमीटर की लंबाई उत्तराखंड में यमुनोत्री की है और टोंस नदी यमुना की ही सहायक नदी है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी लंबाई यमुना से ज़्यादा है दोस्तों। 148 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो नदी है दोस्तों वो है आपकी भागीरथी नदी। ठीक है, तो आपको पता है भागीरथी नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, गोमुख। ठीक है, और गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, भागीरथी नदी ग्लेशियर। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। इसमें जो भागीरथी नदी में जो पहली जो नदी मिलती है, पहली नदी, ठीक है, पहली नदी जो मिलती है वो मिलती है आपकी रुद्रगंगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भागीरथी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, रुद्रगंगा, जो कि गंगोत्री के पास ही क्या हो जाती है, इसमें मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ठीक गंगोत्री के बीच भागीरथी में क्या होता है, गोमुख और गंगोत्री के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा मिलती है। उसके बाद आपका जो गंगोत्री की जो भैरव घाटी अभी जिसकी हमने बात करी थी, तो भैरव घाटी में भागीरथी के साथ जो मिलती है उसका नाम है दोस्तों जाड़गंगा, या इसको जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, जाह्नवी। जाड़गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जाड़गंगा जो आपका निकलती है ये थांगला दर्रे से निकलती है। थांगला दर्रा जो कि तिब्बत के साथ पास है एक। ठीक है ना, तो जाड़गंगा मिलती है, रुद्रगंगा पहले, उसके बाद आकाशगंगा, उसके बाद जाड़गंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जाड़गंगा के बाद आपको इसमें मिलती है केदारगंगा। ठीक है, तो ये मुख्य नदियां हैं, रुद्रगंगा, आकाशगंगा, जाड़गंगा, केदारगंगा। ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपकी सारी भागीरथी नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, और एक स्थान आता है गंगोरी। ठीक है, गंगोरी के आसपास में भागीरथी में अस्सी गंगा मिलती है दोस्तों, अस्सी गंगा। ठीक है, अस्सी गंगा। तो अस्सी गंगा आपका गंगोरी नामक स्थान पर इसके साथ मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब ठीक जैसे ही ये उत्तरकाशी शहर में पहुंचती है, उत्तरकाशी में पहुंचती है, ठीक है, तो उत्तरकाशी में जैसे ही भागीरथी जैसे ही पहुंचती है दोस्तों, ठीक है, इसके साथ
एक नदी और मिलती है चंद्रबदनी घाट, चंद्रबदनी, ठीक है। तो उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है? चंद्रबदनी और भागीरथी का संगम हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अभी आपको 3 चीज़ें बता दी हैं मैंने। एक तो आपका त्यूनी में आपकी कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? पब्बर के साथ टोंस के साथ पब्बर नदी मिलती है। उसके बाद अब कालसी की अगर हमने बात की तो टोंस और यमुना मिलती है। उसके बाद आसन नदी आपका देहरादून में मिल जाती है, और उत्तरकाशी में भागीरथी के साथ आपका चंद्रबदनी नदी मिलती है दोस्तों। तो बेसिकली हम प्रयाग से हट करके कुछ अन्य संगमों के बारे में भी जान पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चंद्रबदनी, ठीक है, और एक वरुणा नदी जिसको श्यामलगाड़ भी कहा जाता है, वो भी इसके साथ मिलती है, मतलब एक गदेरे टाइप के हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जब जैसे देवप्रयाग में पहुंचती है दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी पहुंचती है जब, तो वहाँ पर इसके साथ कौन सी नदी मिल जाती है? ठीक है, देवप्रयाग में इसके साथ अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा, ठीक है। अगर उससे पहले अगर मैं टिहरी की बात कर लूँ दोस्तों, टिहरी में आपको पता है इसके साथ मिल जाती है भीलांगना नदी, ठीक है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है, टिहरी में भिलंगना नदी के तट पर आप तो वहाँ पर डैम बन चुका है, ठीक है। भिलंगना और भागीरथी के संगम पर यहाँ पर गणेश प्रयाग हुआ करता था, ठीक है, गणेश प्रयाग हुआ करता था यहाँ पर पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि गोमुख से देवप्रयाग तक की अगर भागीरथी की लंबाई, क्योंकि वहाँ पर से भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं, ठीक है, देवप्रयाग में, तो यहाँ पर से ये दोनों सास बहू के नाम से जानी जाती हैं। सास आपकी भागीरथी है और बहू आपकी अलकनंदा है, और इन दोनों से मिलने से गंगा बन जाती है देवप्रयाग में, ठीक है, गंगा नदी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं गोमुख से देवप्रयाग के बीच की बात करूँ, गोमुख से देवप्रयाग के बीच की अगर बात करूं, तो इस नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 205 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 205 किलोमीटर है। जबकि अगर देवप्रयाग से हरिद्वार तक, ठीक है ना, हरिद्वार तक गंगा की जो लंबाई है, हरिद्वार तक जो गंगा की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, तो 96 किलोमीटर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है, ठीक है। और जबकि गंगा की पूरी लंबाई, गंगा नदी की पूरी लंबाई वो कितनी है आपकी? 2525 किलोमीटर दोस्तों। उत्तराखंड की भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ये सबसे लंबी नदी, भारत के अंतर्गत बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। भागीरथी नदी और भिलंगना की वहाँ पर इस पर क्या बना है? डैम भी बना हुआ है, टिहरी डैम बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तरकाशी के जो प्रमुख कुंड हैं दोस्तों, कुंडों की बात करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो अगला पार्ट में अगली वीडियो में लेके आऊँगा। कुंडों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहला जो कुंड है दोस्तों वो है आपका सूर्य कुंड। कई बार पूछ लिया जाता है सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, ठीक है। पहला तो जिला पूछेगा, तो सूर्य कुंड आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी में है, क्योंकि उत्तरकाशी की हम बात कर रहे हैं। और ये आपका यमुनोत्री में है दोस्तों, यमुनोत्री धाम में, यमुनोत्री में आपका सूर्य कुंड है, जो कि गर्म पानी वाला है, गर्म पानी का कुंड है ये। सूर्य कुंड क्या है? सूर्य गर्म होता है ना, तो सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है। इसमें गंधक की मात्रा भी पाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो कुंड है वो है आपका देवकुंड, ठीक है, देवकुंड दोस्तों क्लियर याद रखिएगा। देवकुंड ये भागीरथी नदी पर ठंडे जलधारा का कुंड है, ठंडा कुंड है, ठीक है। तो देवकुंड भी आपका क्या है? उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर एक कुंड की और बात कर लेता हूँ, सप्तऋषि कुंड, ठीक है, सप्तऋषि कुंड, ठीक है, सप्तऋषि कुंड। तो सप्तऋषि कुंड जो दोस्तों ये भी यमुनोत्री में है। कहाँ पर है ये? यमुनोत्री में है, ठीक है। सप्तऋषि कुंड कहाँ है आपका? यमुनोत्री में है। इसे पुराणों में इस सप्तऋषि कुंड को मलिंग सरोवर भी कहा गया है, मलिंग सरोवर।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलिंग सरोवर कहाँ है, तो आप बोलोगे यमुनोत्री में यानी कि उत्तरकाशी में है, या सप्तऋषि कुंड कहाँ है, वो आपका उत्तरकाशी में है दोस्तों। ठीक है, तो मलिंग सरोवर के नाम से जाना जाता है किसे, सप्तऋषि कुंड को, उत्तरकाशी के। तो 3 कुंड हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, मुख्य रूप से सूर्य कुंड गर्म पानी का है, देव कुंड ठंडे पानी का है, और सप्तऋषि कुंड ये भी ठंडे पानी का है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। सूर्य कुंड, देव कुंड और सप्तऋषि कुंड, इसको मलिंग कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहानी आज की बताइए दोस्तों। कल की जो वीडियो आएगी, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी 40 मिनट से ऊपर की वीडियो हो रही है, अब मैं उसमें आपको उत्तरकाशी के ग्लेशियर, यहाँ की वन संपदा, पशुपालन, यहाँ के मंदिर, ठीक है, पर्यटन स्थल, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं दोस्तों, यहाँ के प्रसिद्ध मेले, क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आप उस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा। और इस वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, इनको आप क्लियर अपने माइंड में बना के चलिएगा दोस्तों। तो आपका समय शुभ हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।